जैन साथियों, कई बार जब इस देश में कोई मुद्दा, आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा, नौजवानों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा सत्ता तक पहुंचने की कोशिश करता है, उसी समय कोई ना कोई एक नया विवाद देश के अंदर खड़ा कर दिया जाता है। और यह बहुत सुनियोजित तरीके से होता है, बहुत साजिश के तहत होता है। और ऐसे एक नहीं, अनेक उदाहरण आपको मिल जाएंगे। पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं, धर्म आस्था का प्रतीक नहीं रह गया। धर्म भगवान के प्रति श्रद्धा अपनी जताने का प्रतीक नहीं रह गया। धर्म झगड़े के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लड़ाई के लिए इस्तेमाल हो रहा है, विवाद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हर त्योहार के पहले हम देखते हैं, ईद आए तो 10 दिन पहले से झगड़ा शुरू कराओ, 10 दिन बाद तक झगड़ा कराने का प्रयास करो। बकरीद आए, 10 दिन पहले झगड़ा शुरू कराने का प्रयास करो, 10 दिन बाद तक झगड़ा शुरू कराने का प्रयास करो। तो होली आए, दीपावली आए, कोई ना कोई एक विवाद खड़ा। नवरात्रि आए तो फिर मांस की दुकानें बंद करने का एक विवाद खड़ा करो, झगड़ा खड़ा करो। कांवड़ की यात्रा शुरू हो, उस दौरान पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि नहीं, अभी इस पे कुछ विवाद खड़ा करना है। तो ये हम सबको अपने आप से पूछना पड़ेगा, क्या धर्म हमारी आस्था का प्रतीक है, हमारी श्रद्धा का प्रतीक है, भगवान के प्रति हमारी भावनाओं को जताने का प्रतीक है, या झगड़े विवाद का प्रतीक है? अभी क्या हो रहा है आप देखिए, उत्तराखंड में नौजवान लड़ रहा है पेपर लीक के कारण कि भाई हमारे पेपर लीक हो जाते हैं, हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। अब ये पेपर लीक का कांड नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में हमने देखा, सिपाही भर्ती का पेपर लीक, दरोगा भर्ती का पेपर लीक, लेखपाल की भर्ती का पेपर लीक, शिक्षक की भर्ती का पेपर लीक, यहां तक कि पीसीएसजे यानी कि जज की भर्ती का भी पेपर लीक हो गया। एसएससी को लेकर जो बवाल चल रहा था, पूरे देश के नौजवान सड़कों पर थे। लद्दाख में वहां के लोग पूर्ण राज्य की मांग को लेकर अपना आंदोलन कर रहे थे, जिसमें सोनम वांगचुक जी को, जो एक समाज सेवी हैं, प्रख्यात समाज सेवी हैं, उनको एनएसए लगा के गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। तो इस बीच हमारे गोदी मीडिया के जो बौद्धिक आतंकवादी हैं और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की नफरती सरकार है, उसको लगा कि ये सब कुछ अगर चलता रहेगा तो फिर हमारा एजेंडा कैसे चलेगा। क्योंकि बीजेपी को आपको ना तो स्कूल देना है, ना अस्पताल देना है, ना शिक्षा देनी है, ना रोजगार देना है, ना व्यापार देना है, सिर्फ आपको चौपट करना है, बर्बाद करना है। आपको महंगाई के नाम पे बर्बाद करना है, किसानी के नाम पे बर्बाद करना है, बेरोजगारी के नाम पे बर्बाद करना है, शिक्षा की बदहाली कर देना है, नमक रोटी आपके बच्चों को खाने के लिए देना है, अस्पतालों में बेड पे कुत्ते बिठाना है, टार्च में ऑपरेशन कराना है, आपको बर्बाद करना है बीजेपी को। तो इसलिए उनको लगा कि अरे ये तो पेपर लीक के मुद्दे उठ रहे हैं, अब लद्दाख के पूर्ण राज्य का मुद्दा उठ रहा है, एसएससी को लेके नौजवान सड़कों पे आ गया, ये सब कैसे चलेगा, तो कुछ शुरू करो। तो उन्होंने प्लान किया ये, और मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में जो माहौल बिगाड़ने का काम धर्म के नाम पे अभी शुरू किया गया है, ये सरकार की गहरी साजिश का हिस्सा है, गहरी साजिश का हिस्सा है। और इसमें पूरे गोदी मीडिया भी आप देखिएगा, जितने बौद्धिक आतंकवादी, गोदी मीडिया के जो नफरती लोग हैं, उनको मैं बौद्धिक आतंकवादी कहता हूं। एक समझदार आतंकवादी जो पूरे देश में नफरत का जहर घोलता है। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले, कहां हो सचिन, कहां हो राहुल द्रविड़, चिल्ला रहा था ना एक गोदी का एंकर, उसके मुंह से अपने आका का नाम नहीं निकला कि भारत पाकिस्तान का मैच तुम क्यों करा रहे हो मोदी, तुम क्यों करा रहे हो जैसा। वो वीडियो देखिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे आपकी भावनाओं के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। कभी आपके रोजगार का मुद्दा नहीं बनाते, कभी आपके शिक्षा स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं बनाते, आपकी जिंदगी में सुधार को मुद्दा नहीं बनाते। ये कैसे सुधार होगा आपके जीवन में, तो आप भी उसी में मस्त हो जाते हैं।
हो करने लगते हैं, उनको भी मजा आता है। ये बौद्धिक आतंकवादी हैं, टीवी चैनल्स पे जो गोदी मीडिया के जो एंकर हैं इस प्रकार के, तो वो आपके दिमाग में अच्छे से नफरत का बीज बोते रहते हैं, आप सब उसी में फंसते रहते हैं। तो इसलिए अभी ये जो उत्तर प्रदेश में विवाद शुरू हुआ है, आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव के नाम पर, और आज तो मैं देख रहा था आई लव आदित्यनाथ का शुरू हो गया है, उनको भी भगवान का दर्जा मिल गया है। फिर कल को मोदी जी को आई लव मोदी हो जाएगा, क्योंकि वो तो अवतार ही हैं, तो एक वो भी भगवान का रूप है, उनके नाम पे शुरू हो जाएगा। तो अभी मैं ये पूछना चाहता हूं कि आई लव मोहम्मद बोलिए, आई लव महादेव बोलिए, आई लव गुरु नानक देव जी बोलिए, आई लव प्रभु यीशु बोलिए, तो इसके नाम पे झगड़े कहां से पैदा होते हैं? झगड़े क्यों पैदा होते हैं? आपने सोचा कभी इस बात को? क्योंकि आपके स्कूल का मुद्दा दबाना है, आपके अस्पताल का मुद्दा दबाना है, आपकी सड़कों का मुद्दा दबाना है, आपकी जिंदगी में हो रहे भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे को दबाना है, इसलिए ये शुरू होता है और आप उसमें फंसते हैं। तो ये अब आपको तय करना है, इन झगड़ों में आपको फंसना है या नहीं फंसना है, क्योंकि धर्म आस्था का प्रतीक हो सकता है, लेकिन अगर कुछ अराजक तत्व, चाहे वो मुसलमानों में हो, चाहे वो हिंदुओं में हो, वह किसी भी धर्म में हो या किसी भी जाति में हो, अगर वो समाज का माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके साथ खड़ी हो रही है, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी के जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको दबाने की ये साजिश है, और आपको कभी भी कुछ नहीं मिलेगा। मेरी बात बुरी लगे तो माफ कीजिएगा, ना शिक्षा मिलेगा, ना रोजगार मिलेगा, ना अस्पताल मिलेगा, और ना ही आपकी किसानी की जो समस्या है उसका समाधान होगा, क्योंकि वो जान चुके हैं कि वोट तो आप झगड़े के नाम पे देते हैं, वोट तो आप इन्हीं नफरतों के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे देते हैं। तो उनको भी पता है कि आपके लिए काम क्यों करना है, क्यों आपको रोजगार देना है। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आपको उत्तर प्रदेश को बचाना है, और प्रधानमंत्री तो कह के गए हैं कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों चिंता मत करना, मैं तुम्हें गोबर से रोजगार दूंगा, तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को गोबर से रोजगार देने लायक हमारे देश का प्रधानमंत्री समझता है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि इन्हीं सब मुद्दों से आपकी जिंदगी में सुधार होना है, इन्हीं सब मुद्दों से आपकी जिंदगी में बदलाव होना है, तो आप इन्हीं झगड़ों में शामिल रहिए, आपको मुबारक हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि वास्तव में अब इनको रोकने का वक्त आ गया है, इन विवादों से कुछ हल नहीं होना है, और आपकी जिंदगी के जो मुद्दे हैं वो राजनीति के मुद्दे होने चाहिए, वो सामाजिक चेतना के मुद्दे होने चाहिए, वो मुद्दे आपके संघर्ष के होने चाहिए, वो मुद्दे सरकारों को सुनाना होगा, समाधान करना होगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो आगे बढ़िए, आवाज उठाइए और इन झगड़ों से अपने आप को बचाइए। जय हिंद।